हेलो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10 एनसीईआरटी। ठीक है भाई, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना मेरे भाई, आपको समझ में 110% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, शुरू करें क्लास को, शुरू करें आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हैं। और हाँ, जो भी भाई नए हैं, अगर यार थंबनेल देख के क्लिक कर ही लिया है तो एक बार बस एक सवाल पूरा देख लेना, भेजे में उतार दूंगा यार, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते क्लास को। पहला सवाल कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई? शून्य ज्ञात करने हैं, पहला काम। ठीक है, दूसरा कहता है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है प्यारे लाल? जांच करनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है, बोर्ड में आने लायक सवाल है मेरे भाई, बोर्ड में आने लायक सवाल है। 110% इंपोर्टेंट मैंने पहले ही लगा रखा है, आप भी लगा लो इसको, प्रैक्टिस अच्छी करके जाना, बोर्ड पूछेगा ही। ठीक है कि नहीं है? तो शुरू करते हैं हम हल अपना। देखिए बहुत ध्यान से, दो पार्ट हमने लिए हैं, तो पहले एक पार्ट करेंगे फिर दूसरा पार्ट करेंगे। देखिएगा जरा कैसे करना है, बहुत ध्यान से। पहले करेंगे शून्य ज्ञात, फिर हम जांच करेंगे। ठीक, चलो जी, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं कि माना बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। मैंने क्या मान लिया कि भाई बहुपद जो दे रखा है मैंने उसके बराबर 0 मान लिया। ठीक है कि नहीं है? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्य ज्ञात करेंगे मेरे भाई। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो करते हैं गुणनखंड भैया। इसकी मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, और ये x माइनस 8 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सभी बच्चों को हजम हो गई? ठीक है, हजम हो गई। देखिए दो को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, और 4 दूनी 8। ठीक है कि नहीं है? मल्टीप्लाई करके 8 आए और जोड़ के घटाए कितना आए? 2 आए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, वेरी नाइस। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो x² माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 4x माइनस 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 प्लस 2 की x में करेंगे तो कितना हो गया? 2x माइनस 8 बराबर 0। बात समझ में आई? पक्का? चलो अब हमारे पास कितने पद हो गए? 2 और 2 4, 4 पद होते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं दो में से। ठीक है, तो यहां पर क्या कॉमन है मेरा? x कॉमन है। दोनों में क्या चीज सेम है? x है। तो यहां पर मेरा बचेगा x माइनस 4, यहां पर प्लस 2 कॉमन ले लो। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा मेरा? x माइनस 4 और बराबर में 0। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो 8 के पास होता है 4 गुना में 2, तो 2 पहले से ही 8 के पास मौजूद होता है। ठीक है नहीं है? अब पूरे में क्या चीज सेम है भैया? x माइनस 4 सेम है, तो x माइनस 4 ले लिया, बचा क्या? x प्लस 2 बचा। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई? क्या बात समझ में आ गई? हमने क्या किया है? गुणनखंड किया है, उसके बाद हमने कॉमन लिया और जो बचा हमने यहां पर रख दिया। ठीक है मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हम शून्यक निकालेंगे। बोले तो x की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखना, शून्यक मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। ठीक है नहीं? जो भी आपके पास चर है उसका ही आपको मान निकालना होता है। ठीक, चलो जी कैसे निकालेंगे देखते हैं, आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, देखना जरा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं x प्लस 4 बराबर 0 रख रहा हूं, माइनस है तो माइनस रखेंगे। x माइनस 4 बराबर 0 मतलब कि एक बार तो इसको 0 के बराबर ले लो और एक बार इसको 0 के बराबर ले लो। तो भैया जी x बराबर हो जाएगा मेरा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलिए अब हम क्या करेंगे? इसको भी 0 के बराबर रखेंगे भैया। तो x इसी हम लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे हम? इसी प्रकार। हम इसी प्रकार क्या कर सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। कोई दिक्कत? आ गया शून्य आ गए हमारे, शून्य क्या आ गए? x बराबर 4 आ गया और x बराबर माइनस 2 आ गया। तो हम लिख सकते हैं शून्यक जो है हमारे कितने हैं भाई? शून्यक है हमारे 4 कोमा माइनस 2, ये हमारे शून्यक हो गए। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं
जांच कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जांच कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर, इधर एक और लाइन बना देता हूं, जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर। जब आप जांच करोगे तो आपको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए चाहिए, इसका मान आपको जरूर चाहिएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है प्यारे लाल। चलो जी, तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो भैया तुलना करने पर किसकी, बहुपद की। तो भैया अगर मैं तुलना करूंगा तो ए की वैल्यू चेक करो, चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है ए, और एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 1। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। बी की वैल्यू निकालो भैया, बी की वैल्यू एक्स के साथ क्या है, बी होता है, यहां पर एक्स के साथ क्या है -2 है, तो क्या बी की वैल्यू -2 हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरे भाई बात, पक्का। चलो अब सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो सी बराबर हो जाएगा भाई, खाली नंबर सी होता है, तो -8। ये मैंने निकाल ली बड़ी आसानी से ए बी सी की वैल्यू। क्या वैल्यू निकालना सीख गए ए बी सी की, आप हमेशा बहुपद से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, ठीक मेरे भाई। चलो जी, अब हम जांच कर रहे हैं, तो हमें पता है फॉर्मूला हमें लगाना है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हम लगाएंगे शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो योगफल का मतलब क्या होता है भैया, प्लस करना। क्या होता है, प्लस करना। तो प्लस कर देते भाई, शून्य कितने हैं 4 को -2, यही तो शून्यक है। तो भैया 4 प्लस में -2 बराबर कर दिया योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब जोड़, ठीक। माइनस का बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है साहब, बी की वैल्यू -2 है, तो यहां पर मैं -2 लिख देता हूं। अपोन में ए कितना है भैया 1 है, तो यहां पर मैं ए लिख, भाई मेरे कोई दिक्कत यहां तक पक्का समझ में आ रहा है मेरे भाई। चलो अब 4 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये याद होना चाहिए तुम्हें, माइनस माइनस प्लस 2/1। तो भैया फाइनली इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2 आएगा, और इसको भी कैलकुलेट करूंगा तो 2 आएगा। तो एलएचएस बराबर क्या आ गई प्यारे लाल, आरएचएस आ गई। इसका मतलब हमारी जांच ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गई बात। अब हम एक और चीज बच गई, योगफल निकाल लिया तो हमें गुणनफल भी निकालना पड़ेगा बस, क्योंकि शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध हमें बताना था, ठीक। चलो तो अब मैं लिखूंगा यहां पर शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखूंगा भाई, शून्यकों का गुणनफल भाई जी होता है आपका सी अपॉन ए। क्या होता है भाई जी, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, गुणनफल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, नहीं पता है तो लिख लो कि इसका मतलब होता है गुणा करना और इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो शून्य कितने हैं, सेम टू सेम, 4 को -2, तो 4 मल्टीप्लाई -2 और बराबर में सी अपॉन ए। तो सी कितना है भाई -8 अपॉन ए कितना है भाई 1। कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8 -8 बराबर, और ये -8। तो चेक कर लो यहां पर भी एलएचएस बराबर क्या हो रहा है, आरएचएस। एलएचएस बराबर क्या हो रहा है, आरएचएस। तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। जांचू कितना लिखना है तुम्हें लास्ट में, ये निकाल के आप लिख दो कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, लिख दी। उसके बाद लिख दो जांच हुई। बताओ मेरे भाई, क्या कोई डाउट है इस सवाल में, क्या आपको सताया इस सवाल ने। भैया गारंटी लेता हूं मैं कि मैथ्स आपका मैं 100% पक्का करवा दूंगा, बस थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करते रहना। जितना पढ़ाता हूं उतना डेली पढ़ना है, 1 घंटे क्लास लेके आपको, और नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, ठीक है। और मैथ्स आपको तंग नहीं कर सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे भाई अगर लग रहा है मेहनत हो रही है, सर मेहनत कर रहे हैं, तो भाई एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, इससे हमें हिम्मत मिलती है और पढ़ाने में और मजा आता है, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए भाई, और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, जो भी नया बच्चा है सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैथ्स और साइंस की क्लास एकदम बोर्ड की धमाकेदार चल रही है, ठीक है। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी। ले लिया, चलिए तो देरी ना करते हुए बिल्कुल भी चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर सेकंड, सेकंड हमें क्या दिया है, ठीक है ना, सारे कवर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी एक्सरसाइज आराम से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो प्यारे लाल, सवाल नंबर 2 यानी सेकंड पार्ट हम देखते हैं पहले सवाल का। सवाल नंबर सेकंड क्या है? सवाल नंबर सेकंड जरा देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इसका हल भी शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना मस्त मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। देखो भाई, अगर सीरियसली आप पढ़ना चाहते हो और बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत खतरनाक होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका दिल, दिमाग और मन तीनों एक ही जगह फोकस होना चाहिए। भगवान की कोई भी ताकत नहीं जो आपको फिर रोक दे। क्यों? क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान भी साथ देता है मेरे दोस्त, भगवान भी साथ देता है, ठीक है कि नहीं है। चलो सवाल नंबर सेकंड देखते हैं। तो हम वही बात लिखेंगे कि भैया माना बहुपद क्या 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है कि नहीं है। आई बात समझ में? चलो जी, अब देखना बहुत ध्यान से, समझ में आएगा और क्लियर भी होगा। तो भैया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 लिख लिया। क्या करें सर जी? गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड। तो करिए भाई गुणनखंड। इसकी मल्टीप्लाई आगे करिए साहब, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और बीच में भी क्या है 4, बीच वाला तोड़ के जोड़ के क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर है मेरे पास 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अगर मैं 2 प्लस 2 कर दूं तो चेक करो 2 और 2 कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मेरे भाई समझ में आई बात? पक्का। चलो अब हम यही करने वाले हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन काम है इसको तोड़ना, कॉमन लेना, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहां पर 4s स्क्वायर माइनस, इस 4 को मैं कैसे लिख रहा हूं देखना, 2 प्लस 2 लिख रहा हूं मेरे भाई, 2 प्लस 2 लिख रहा हूं, और ये s साथ में ही है और प्लस में 1 और बराबर में g। कोई दिक्कत? समझ में आ गया मेरे भाई? यहां तक समझ में आ गया सबको? बेहतरीन, वेरी गुड। अब क्या करूं मैं? ब्रैकेट खोलूंगा। क्या करूंगा? ब्रैकेट खोलूंगा। बहुत ध्यान से ब्रैकेट खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4s स्क्वायर माइनस 2 की s में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s। अब देखो बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 की s में करेंगे दोबारा से 2s होगा और प्लस में 1 और बराबर में 0, ठीक है। आराम आराम से पढ़ाऊंगा, आराम आराम से समझाऊंगा मेरे दोस्त, समझ में आएगा ये गारंटी है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दो मेरे भाई, पढ़ने पे ध्यान दोगे तो आपकी चीजें आराम से क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि सर बोर्ड में इंपोर्टेंट बता दीजिए, क्या हो सकता है, ये हो सकता है। आप जब सब सारी चीज सीख जाओगे आप खतरनाक बन जाओगे भाई साहब। कॉमन ले लो जी, 4 पद हो गए, कॉमन ले लो। तो देखो इधर s कॉमन है, इधर भी s कॉमन है, तो s कॉमन ले लो। इधर भी 2 है और इधर भी। अभी देखो 4 को हमने कैसे लिखा था? 4 को हमने लिखा था 2 गुना में 2, तो इधर 2 मौजूद होता है, यस और नो। तो भैया 1 2 1 2 बाहर आ गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन। तो इधर कितना बचा 2, और s की पावर 2 था, 1 बाहर आ गई, तो क्या बची s की पावर 1। क्या समझ में आ रही? समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो दोबारा, यहां पर 4 है मेरा, 4 में 2 बाहर चला गया, तो क्या बचा इधर अंदर 2 बचा, और s की पावर कितनी है 2, 1 मैंने बाहर ले ली, तो s की पावर तो 1 ही बची, ठीक है कि नहीं। और माइनस 2 भी बाहर और s भी बाहर, तो बचा क्या ठुल्लू? नहीं भैया 1 बचा। ध्यान रखना, दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और इधर जिसका कोई नहीं उसका एक होता है ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि आप जब चीज हटा दोगे तो हमेशा 1 बचेगा। माइनस क्या कॉमन है भैया? कुछ नहीं कॉमन है। अब बताया जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, अब ये भी जस्ट बताया। तो यहां पर क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2s माइनस 1 बराबर में 0। क्या ये बात हजम हो गई मेरे भाई? सर जी यहां तो प्लस था, यहां माइनस कैसे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन। देखिए भाई हमने कॉमन क्या लिया है? माइनस। आप जो भी कॉमन लोगे अंदर हमेशा बदल दोगे। अगर यहां माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा, कि माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस है फिर कोई खतरा नहीं अपने को, अगर प्लस है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम रखना है, कुछ नहीं बदलना, ठीक। तो भैया सब में क्या चीज सेम दिख रही है मुझे? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और बचा भी क्या है 2s माइनस 1,
2s माइनस 1 बराबर में 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई क्या किसी बच्चे को? बताओ जल्दी, कमेंट करो भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो भाई लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे जी। तो शून्यक निकालने के लिए हमें एक बार इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा और एक बार इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 और s की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 माइनस का था उधर गया, प्लस का 2 और s के बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन उधर गया तो डिवाइड में। ठीक है, अब इसी प्रकार क्योंकि दोनों सेम है तो s की वैल्यू दोबारा भी क्या आ जाएगी, 1/2 ही आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार s बराबर हो जाएगा 1/2 दोबारा से। ठीक है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे शून्यक जो है हमारे कितने निकलेंगे भैया, शून्यक हमारे निकलेंगे कितने, 1/2 कोमा 1/2, दोनों सेम टू सेम निकलेंगे, 1/2 और 1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे सर जी, जांच करेंगे सर जी। चलो कर लेते हैं जांच भाई, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर। तो मेरे भाई जांच करने पर, जांच करने से पहले सर जी आपने लिखा था कि आप तुलना भी करते हैं। हाँ भाई तुलना भी करते हैं, हम लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना कर दो भैया किससे, जो आपके पास बहुपद है ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि a की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी, देखना जरा। a बराबर x² के साथ क्या है, a है, दोबारा x² के साथ क्या है, a है। अब बहुपद में आ जाओ, s² के साथ क्या है, s² के साथ क्या है, 4 है। तो भैया a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। देखना, अब बोलोगे सर उधर तो x है इधर s है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो द्विघात बहुपद का मानक रूप है। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, परीक्षा जब बताया था, उदाहरण बताए थे, तब ये समझाई थी चीजें। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालेंगे साहब। तो b की वैल्यू कितनी, x के साथ b है, तो खाली s के साथ क्या है, माइनस का 4 है। तो क्या है, माइनस का 4। साइन भी साथ में उतारते हैं, हाँ जी साइन भी उतारते हैं, और c खाली नंबर होता है, तो यहां पर मेरा 1, क्योंकि प्लस तो उतारते ही है ना। चलो ये इतना काम कर दिया आपने। अब आप क्या करोगे, अरे भाई समझ में भी आ गया मेरे दोस्त, मेरे प्यारे लाल, समझ में आ रहा है सवाल, चेक करो एक बार दोबारा। कोई डाउट हो तो अभी बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सर जी ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई, मैं दोबारा बताऊंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। ठीक है ना, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आधा घंटा क्लास लेट लेनी पड़े, लेकिन सवाल में बताऊंगा दोबारा। ठीक, चलिए तो अब क्या करें भैया, तुलना करेंगे, जांच करेंगे। अब जांच करने पर सर जी शून्यकों का योगफल निकाल लें और गुणनफल की जांच कर लें। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a, सही है। अब शून्यकों का योगफल, शून्य कितना है भैया, 1/2 1/2, तो 1/2 और योगफल का मतलब प्लस और 1/2। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो जी, माइनस का b, तो भैया माइनस का b कितना है, माइनस का 4 है, और बट्टे में a कितना है भैया, 4 है। कोई दिक्कत, हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर माइनस का b/a से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले दूं, एलसीएम ले दूं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और वैसे भी भैया डायरेक्ट कर लेता हूं, 1/2 और 1/2 कितना होता है, एक ही होता है। आधा और आधा कितना होता है, एक ही होता है ना। और बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 एकम 4, तो यहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भैया एलएचएस बराबर आरएचएस हो गई, दोनों बराबर आ गए। यस सर, जांच ठीक ठाक चल रही है, बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे सर जी। तो निकालो भाई, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, जल्दी कमेंट करो क्या होता है, जल्दी कमेंट करो मेरे भाई, क्या होता है फटाफट। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, बिल्कुल ठीक, c/a ही होता है भाई। क्या होता है, c/a होता है। अब शून्य का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अभी बताया था गुणनफल मतलब गुना। ठीक है, और बराबर c/a, c कितना है मेरे भाई, c कितना है मेरे भाई, 1, a कितना है मेरे भाई, 4। क्या समझ में आ गया, पक्का? चलो जी कैलकुलेट करेंगे भाई, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और बराबर में 1/4।
तो चेक किया जब हमने, तो भैया जी RHS बराबर हो गया LHS, तो सॉरी LHS बराबर हो गया RHS, दोनों ही कंडीशन में। तो इसका मतलब हुआ कि भैया जांच हो चुकी है हमारी कंप्लीट और बिल्कुल बेहतरीन स्टाइल में। ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे आप, मेरे पास स्पेस का जगह नहीं है यार, है ना, उस हिसाब से आप करना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। दोबारा बोलता हूं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। फिर आप लिख दोगे जांच होगी। क्लियर मेरे भाई? कोई डाउट है क्या? अब किसी बच्चे को, कोई बॉयज एंड गर्ल्स, कोई बच्चा हो जिसको डाउट हो? नहीं है? चलिए, डाउट छोड़ता भी नहीं यार, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक एक पॉइंट बता के चलता हूं। भले ही क्लास का टाइम ज्यादा हो जाए, लेट हो जाए थोड़ा सा, लेकिन एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। इसीलिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो बेहतरीन में से एक है। आप अगर यहां पर सब्सक्राइब कर लोगे तो भाई बोर्ड में आपको 110% वही चीजें मिलेगी जो पढ़ाई जा रही है, और एकदम सटीक स्टाइल में। ठीक है, तो फटाफट नोट करो पहले इस सवाल को। चलिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट आसानी से, और उसके बाद आराम से डिटेल में जो है उसको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाया करो। ठीक है, चलिए, तो देरी ना करते, हाँ बिल्कुल सही है, टाइम अभी है, तो हम जो है देखते हैं अगला सवाल, पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखते हैं भाई नेक्स्ट, मतलब थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, बहुत ध्यान से रहे, ये भी सेम टू सेम है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं भाई क्या कहता है ना। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंज है ना, 7x पीछे फेंक दिया और 3 बीच में ले लिया। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सीक्वेंस में लगाना है, एकदम तरीके से लगाना है। ठीक है, चलो लगाते हैं भाई। हम ये बहुपद को लगा देंगे हम तरीके से, मार्कर देर तक गिर गए भाई। चलो जी, तब लिखेंगे यहां पर 6, माना लिख देते सबसे पहले कि माना बहुपद क्या, 6x² माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0, ये हम लिख देंगे। हमने तरीके से लगा लिया, क्यों? क्योंकि ax², bx और c होता है। ठीक है कि नहीं है? चलो, अब आसानी हो जाएगी। हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक। चलो भैया, क्या करेंगे, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 कर ले। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं गुणनखंड करेंगे भाई। इसकी मल्टीप्लाई करो भाई, करो। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा यहां पर होती है ना। तो 6 18, तो कितना हो गया मेरे भाई, 18। कितना हो गया, 18। मतलब गुणा करके कितना आया है, 18 आया है। बीच में क्या है, 7 है मेरे भाई। माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितना है, 7 है भैया। तो जोड़ के या फिर घटा के कुछ एक करके आपको 7 लाना है, और यहां पर 18 लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर मैं लिख दूं 6 गुना में 3, 36 18 होता है कि नहीं होता। लेकिन 6 और 3 को जोड़ो। अब अगर 6 और 3 को जोड़ोगे तो 6 और 3 9 आएगा, 7 तो नहीं आएगा। घटाओगे तो 3 आएगा, 7 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब 6 और 3 हम नहीं रख सकते, ये प्रोसेस हो गया फेल। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहां पर 9 गुना में 2। चेक करो 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है ना। और अगर मैं 9 माइनस 2 कर दूं तो क्या मेरे प्यारे भाई 7 आ जाएगा, बताओ आ जाएगा 7। चलो, यही तो करना होता है, और क्या, यही तो स्मार्ट वर्क है। अब देखो 6x² माइनस 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2, क्या लिखेंगे 9 माइनस 2, और बाकी सारा सेम टू सेम। बाकी को नहीं छेड़ते मेरे भाई, है ना, बाकी को नहीं छेड़ते, बिल्कुल नहीं छेड़ते, सब कुछ सेम टू सेम रहता है, सब कुछ सेम टू सेम रहता है। ठीक है, चलो जी, तो 6x²। अब देखो ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, सिंपल है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है। अगर कुछ साइन दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है, कर दो भैया। 9 की x में करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ गया। अब 2 की x में करेंगे तो कितना हो गया, 2x और माइनस 3 और बराबर में 0। समझ में आया भाई, बेहतरीन। चलो जी, अब दो में से कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन है भैया, x तो कॉमन है ही, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 भी कॉमन है। क्यों, क्योंकि 6 में भी क्या होता है, 3 गुना में 2 छिपा रहता है कि नहीं 3, और 9 में तो ऑटोमेटिक होता ही है, 9 में तो ऑटोमेटिक 3 होता ही है। 3 3 जा 9। तो चेक करो कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, बाहर 3 ले लिया। जो भी कॉमन हो उसको बाहर ले लो, जो भी कॉमन हो उसको बाहर ले लो। देखो क्या बचेगा मेरे भाई,
यहां पर 6 था, तो 6 में से 3 तो गया, तो बचा क्या, 2 बचा, तो मैं यहां पर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, x की पावर कितनी थी, 2, एक बार चली गई, x की पावर कितनी थी, 2, एक बार चली गई, तो बची x की पावर 1। सही है, चलो माइनस, अब x तो यहां पर 1 ही था, 1 का 1 ही बाहर आ गया, x तो बचा नहीं, लेकिन 9 में क्या बच रहा है, यहां पर 3 बच रहा है, तो यहां पर मेरा बच जाएगा मेरे भाई 3। क्या ये बात हजम हो गई क्या? ठीक है, चलो जी। अब इन दोनों में से सर जी क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, और जब कुछ ना दिखे हमने बताया था एक होता है मेरे भाई, एक होता है, कितना होता है, एक होता है, तो एक कॉमन ले लो यहां पर, तो बचा क्या, 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? सब में क्या चीज सेम दिख रही है सर जी, 2x माइनस 3 दिख रहा है, और बचा क्या, 3x प्लस 1 बचा, और बराबर में 0। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? आएगा समझ में भाई साहब, गारंटी है, भेजे में उतार दूंगा सीधा, टेंशन ना लो। ठीक है, एक एक सवाल आपको बढ़िया से समझ में आएगा, और टेंशन भी नहीं होगी इस चीज की। बस आप थोड़ा सा साथ दो यार हमारा, हमारे साथ रहो, बने रहो इस क्लास में, तभी जाके आपको इसका फायदा मिलने वाला है, और सिखा दूंगा, टेंशन ना लो, सब सिखा दूंगा। अब क्या करें, शून्य निकालें, तो शून्य निकालने के लिए एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो मैं देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी इसको रख रहा हूं पहले। ठीक है, तो भैया 2x बराबर, ये 3 जाएगा इधर, तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? भाई x और 2 के बीच में कैसा साइन है, कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन, ध्यान रखना। अगर 2 अक्षर लिखे हैं यहां पर और इनके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, अर्थात इसमें क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और यहां पर कोई मल्टीप्लाई उधर जाती है तो डिवाइड बन जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो चलिए अगले वाला रख देते हैं फिर। तो इसी प्रकार हम रखेंगे यहां पर, इसी प्रकार हम रखेंगे यहां पर 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है भाई, तो 3x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, भैया वो प्लस का 1 है उधर जाके। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर जी, हम इधर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मेरे भाई ध्यान रखना, हमें x की वैल्यू चाहिए, चर की वैल्यू चाहिए, और जो नंबर होते हैं, अचर पद होते हैं, मैंने बताया था आपको, जो भी वास्तविक संख्या होती है वो सारी उधर ही भेजनी पड़ेगी, और चर एक तरफ और बिना चर एक तरफ रखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको उधर भेज रहे हैं। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से दोनों में मल्टीप्लाई, उधर जाके बोलो बोलो मल्टीप्लाई, बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल ठीक, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके तो डिवाइड बनेगा, तो माइनस का 1 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? सभी बालकों को क्लियर हो गया ये बात? चलिए बेहतरीन। अब क्या करना है गुरुजी, जांच कर दो, कर देते हैं जांच। तो जांच करने पर लिखेंगे, जांच करने पर, जांच करने पर पहले तुलना करनी पड़ेगी, तुलना कर लेते हैं। हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर देंगे हम। ठीक है, तो मेरे भाई a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चे, चेक करो, बहुपद से एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 6 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6। b की वैल्यू x के साथ b है, और यहाँ पर x के साथ माइनस का 7 है। c की वैल्यू, c सर जी खाली नंबर, तो कौन बैठा है, माइनस का 3 बैठा है, कौन बैठा है, माइनस का 3 बैठा है। क्या यहां तक कोई दिक्कत? पक्का समझ में आ गया भाई? चलिए बहुत बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा जांच करने पे अपना काम करेंगे, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, जांच करने के लिए क्या करते हैं गुरुजी, सुनो बहुत ध्यान से। हम योगफल और गुणनफल निकालते हैं, तो हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे भैया, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। सीख गए अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो भैया योगफल मतलब जोड़ना पड़ेगा। शून्यक कहाँ है, शून्यक रहे, ये रहे गुरु जी, और ये रहे, तो x और x यहां पर है 3/2 और प्लस माइनस का 1/3 बराबर, हमने जोड़ दिए दोनों शून्यकों को। ठीक है, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस
बी कितना है भैया 7 है, तो वो भी माइनस का 7, और बट्टे में ए कितना है भैया 6 है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। एलसीएम ले तो भैया कितना हो जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस और बट्टे में 6। समझ में आ गई बात? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो भैया क्या आ जाएगा 7 बट्टे में 6 आ जाएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा 7 बट्टे में 6 आ जाएगा। चेक करो कि भाई मेरे LHS बराबर RHS आया है क्या? यस सर बिल्कुल आया है। 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब ये कि हमारी जांच बिल्कुल बेहतरीन चलेगी, मक्खन मलाई। ठीक है चलो, अब क्या निकालेंगे गुरुजी? गुणनफल निकालिए। तो निकाल लेते हैं भैया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भैया? C/A होता है। क्या होता है भैया? C/A होता है। चलो जी, अब गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यस सर। तो गुणन शून्य क्या है 3/2 गुणा में -1/3 और बराबर C/A। तो C कितना है माइनस का 3 है और A कितना है 6 है। ठीक है भाई, कर दो भैया 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या माइनस का 1/2 बराबर 3 कम 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। चेक करो दोनों बिल्कुल सही बने क्या? LHS बराबर RHS मुझे दिख रही है यहां पर, तो मैं लिख दूंगा LHS बराबर RHS। इसका मतलब मेरी जांच बिल्कुल ठीक है। आगे समझ में क्लियर है कि नहीं है? क्या ये प्रोसेस समझ में आया भाई? देखिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ्स को सीखने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, यही एक मूल मंत्र है मैथ को बेहतरीन करने का। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो आई होप कि सवाल समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लास भी अच्छी लग रही होगी मेरे भाई, और आप थोड़ा सा मेहनत करो यार, है ना? अगर मेहनत करोगे तो हर चीज पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला सवाल देखते हैं, नंबर 4 पार्ट। ठीक है, चलिए करिए इसको नोट। चलिए नोट कर लिया? तो भाई देरी ना करते हो फटाफट, क्योंकि इसी क्लास में पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है आज वन शॉट में। ठीक है कि नहीं है? तो फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा, अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाला हूं, बस कॉन्सेंट्रेट रखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए तो फटाफट अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में क्या दिया, चलो बच्चों। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ क्या कहता है? कहता है कि 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। क्लियर है? देखिए इसको होमवर्क दे दे। चलो इसको होमवर्क देता हूं भाई। ये रहा बेटा आपका होमवर्क। ये आपको कमेंट करना है कि इसके शून्य क्या आए हैं। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो मेरे भाई मुझे लगता है आप पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो मेरे भाई लगे रहो हमारे साथ में और अपने टारगेट को अचीव करो। ठीक है, ये होमवर्क कमेंट करना जरूर। बाकी के पार्ट हम अगली क्लास में देंगे, यानी इसका लेक्चर नंबर 2 भी आएगा। ठीक है कि नहीं है? इस एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही विराम रखते हैं। मिलते हैं कल इसी क्लास में इसी टाइम। डेली 7:30 बजे आपकी क्लास होगी मैथ्स की, और फिर आपकी साइंस की क्लास भी होगी एक दिन। ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे ही आपकी मैथ और साइंस क्लास डेली चलेगी, कोई दिक्कत कोई कंजूसी नहीं होगी इसमें, पढ़ाने में भी और समझाने में भी। ठीक है, तो भैया देरी ना करते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए भाई।